कर जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत जुरहे। इजराइल हमास युद्ध समझौते पर ट्रंप के अल्टीमेटम के बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और अब हमास ने समझौते से साफ मना कर दिया है। हमास के आखिरी कमांडर कहे जाने वाले अल-दीन हद्दाद ने मरते दम तक युद्ध लड़ने की धमकी दे दी है। तो इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खाड़ी युद्ध में एंट्री ले ली है। प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ कह दिया है कि फिलिस्तीन देश के बिना खाड़ी में शांति आ ही नहीं सकती। तो वहीं पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि शनिवार की दोपहर के बाद हमास का टोटल सफाया शुरू हो जाएगा। गाजा युद्ध में नेतन्याहू का साथ दे रहे ट्रंप पर सबसे भयानक प्रहार। गाजा युद्ध में इजराइल का साथ दे रहे 8 मुस्लिम देशों को करारा जवाब। गाजा युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर, हमास करेगा इजराइल को ढेर। वॉर चेंजर लीडर ट्रंप को लगा डर। We're just waiting for Hamas, and Hamas is either going to be doing it or not, and if it's not, it's going to be a very sad end. ट्रंप की धमकी से मुस्लिम वर्ल्ड थर्रा गया है। ट्रंप के इस युद्ध समझौते के लिए सभी मुस्लिम देशों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, लेकिन ट्रंप के 20 सूत्रीय युद्ध समझौते पर हमास झुका नहीं। हमास ने वक्त लिया। हमास ट्रंप से समझौते पर अब भी आनाकानी कर रहा है। हमास की ये रणनीति काम कर गई और ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों के बीच हमास को सबसे भरोसेमंद और सबसे पावरफुल लीडर का सपोर्ट मिल गया है। और ये कोई और नहीं, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में मिले जख्म का ट्रंप से अब गिन गिन कर बदला लेने का ऐलान पुतिन ने कर दिया है। पुतिन ने कहा फिलिस्तीन देश बनेगा। पुतिन ने कहा मैं खत्म कराऊंगा युद्ध। पुतिन ने कहा ट्रंप से सावधान रहें मुस्लिम देश। पुतिन ने कहा रूस है असली सुपर पावर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब बोलते हैं तो दुनिया गौर से सुनती है, क्योंकि पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। पुतिन ने जो बातें कही है वो ट्रंप का दिमाग घुमाने वाली है, साथ ही खाड़ी युद्ध में तहलका मचाने वाली भी हैं। И, насколько я понимаю, в этом плане изложена возможность передачи власти палестинской администрации. На мой взгляд, лучше бы вообще, конечно, все передать под управление президента Аббаса и сегодняшней администрации Палестины. जिस फिलिस्तीन को ना ट्रंप बनने दे रहे हैं ना नेतन्याहू, पुतिन ने उसी को बनाने का ऐलान कर दिया है। पुतिन चाहते हैं कि गाजा पर फिलिस्तीन प्राधिकरण का कंट्रोल हो, मौजूदा राष्ट्रपति अब्बास ही सर्वे सर्वा हों। तो क्या ये मुमकिन है? क्या पुतिन इसके लिए स्पेशल मिशन शुरू कर चुके हैं? क्या है पुतिन के फिलिस्तीन प्लान का विस्फोटक पॉइंट? ये भी जान लेंगे, लेकिन पहले देखिए पुतिन के वॉर जोन में एंट्री के साथ इजराइल के हमले का नया पैटर्न। ना टैंक दिखता है, ना जंगी जेट उड़ते हैं, ना ही कोई मिसाइल दिखती है। बस होता है एक जबरदस्त धमाका।
और जमींदोज हो जाती है गाजा की बहुमंजिला इमारत। बारूद और धूल का काला गुबार उड़ता है, मौत का तांडव मचता है, चीख पुकार मचती है, शवों का ढेर लग जाता है। इजराइल बेहद सधे हुए हमले कर रहा है, मगर शनिवार 4 अक्टूबर की दोपहर के बाद ये हमले बेकाबू हो जाएंगे। इजराइल फिर किसी की नहीं सुनेगा, ना ही किसी नियम पर चलेगा। इजराइल गाजा में हमास को दफन करने के बाद ही अब रुकेगा, और ये ऐलान पीएम नेतन्याहू की तरफ से कर दिया गया है। मतलब सिर्फ चंद घंटों की मोहलत ही अब इजराइल ने हमास को दी है। इजराइल का क्रोध हदें पार कर चुका है। हमास की तरफ से ट्रंप के पीस प्लान पर अब तक गोलमोल बातें की जा रही है। हमास का एक धड़ा युद्ध समझौते को स्वीकार करने के सिग्नल दे रहा है, तो वहीं दूसरा खेमा समझौते को खारिज कर रहा है। हमास लीडरशिप ने इतना समय आखिर क्यों लिया, इसकी वजह अब सामने आ चुकी है। ट्रंप के पीस प्लान पर कल तक सहमत रहे कई देशों ने रुख बदल लिया है। देखिए, ट्रंप के उन 8 मुस्लिम देशों ने कितने समझौतों पर अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। पहले नंबर पर है पाकिस्तान, जिसने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए समझौते को मानने से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि जिस समझौते पर वो सहमत था उसे आखिरी वक्त में बदल दिया गया। दूसरे नंबर पर कतर है, जिसने पहले तो ट्रंप के पीस प्लान पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में 3 शर्तों को बदलने की मांग करने लगा। कतर समझौते में हमास को जगह के साथ फिलिस्तीन देश की मांग भी कर रहा है। तीसरा और सबसे अहम मुस्लिम देश तुर्की है, जिसने पहले हमास को समझौता करने की अपील की थी, लेकिन अब एर्दोआन इजराइल को धमकियां देने में लगे हैं। तुर्की गाजा में मानवीय मदद ले जा रहे जहाजों के रोके जाने के बाद भड़का हुआ है। तुर्की के कई नागरिकों को इजराइल ने दबोच लिया है, और इसके बाद एर्दोआन ने धमकी दी है कि अगर तुर्की के नागरिकों का बाल भी बांका हुआ तो इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। Gelişmeleri sahada an be an takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. कई दिनों के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका, यूरोप और नेटो को सीधे सीधे युद्ध की धमकी दे दी है। पुतिन ने दो टूक कहा है कि अगर किसी को लगता है कि रूस कागजी शेर है तो वो जंग के मैदान में दो दो हाथ करके देख ले। पुतिन ने साफ कहा कि अगर ट्रंप ने टॉमहॉक मिसाइलें यूक्रेन को दी तो फिर अमेरिका को रूस से सीधी जंग करनी पड़ेगी, और पुतिन की इस धमकी के बाद जबरदस्त परमाणु जंग का खतरा अब और बढ़ गया है। परमाणु धमाके की शुरुआत, पुतिन का आखिरी अल्टीमेटम। अभी तक यही लग रहा था कि पिछले 9 महीने से राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन जंग के बाजीगर बने हुए हैं। ट्रंप ने अगस्त के महीने में पुतिन को अलास्का में बुलाकर अपनी ताकत और रुतबा साबित कर दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रंप ने रूस और पुतिन को कागजी शेर कहा, पुतिन के रूस ने यूक्रेन और नेटो देशों का धुआं निकाल कर रख दिया। रूस ने यूक्रेन पर पिछले 7 दिन में 500 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिसमें 100 से ज्यादा घातक मिसाइलें और 1500 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। रूसी नियंत्रण वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हो रहे हमले से एक बहुत बड़ी परमाणु जंग का खतरा पैदा हो चुका है। पुतिन ने डंके की चोट पर कैमरे के सामने ऐलान कर दिया है कि रूस के हमलों से यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा। अगर ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने की गलती की तो अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया
कि अगर ट्रंप रूस को कागजी शेर समझते हैं तो फिर नेटो के बारे में क्या सोचते हैं, जो यूक्रेन की तरफ से 3.5 साल से रूस से जंग कर रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी रूस यूक्रेन जंग अब ऐसे दौर में जा चुकी है जहां करीब आधा दर्जन टॉप नेटो देश रूस से जंग नहीं करना चाहते। यहां तक कि अब ट्रंप भी पुतिन के तीखे तेवरों को देखते हुए फिर से यूक्रेन के खिलाफ पलटी मारने को तैयार हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूक्रेन के चीथड़े उड़ाने वाली रूसी सेना कैसे नेटो देशों पर हमला करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद से आग से मत खेलो ज़ेलेंस्की, ज़ापोरिज़िया पर पुतिन की धमकी। 41 देशों के हथियार, अमेरिका और यूरोप से मिल रही खुफिया जानकारी के दम पर यूक्रेन पिछले 90 दिनों से रूस की 38 में से 16 तेल रिफाइनरियों पर हमला कर चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन ट्रंप के बड़बोले बयान के बाद दावा कर रहा है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को हराना शुरू कर दिया है, लेकिन मैदाने जंग में यूक्रेनी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। 30 दिन में ही यूक्रेन के 447 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, जबकि दूसरी तरफ रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हो रहे हमलों को लेकर अब पुतिन ने ज़ेलेंस्की और ट्रंप दोनों को खुली धमकी दी है कि अगर ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र में धमाका हुआ तो रूस अपने एक भी दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी कि वो रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र के पास हमला करके एक खतरनाक खेल खेल रहा है और सीधी धमकी दी है कि मॉस्को यूक्रेन द्वारा नियंत्रित परमाणु संयंत्रों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि ज़ापोरिज़िया एटमी संयंत्र, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये 1 सप्ताह से ज्यादा समय से बाहरी बिजली स्रोतों से कटा हुआ है और इसे आपातकालीन डीजल जनरेटरों के द्वारा ठंडा किया जा रहा है, जिसे लंबे समय तक संचालन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अगर इसमें धमाका हुआ तो यूक्रेन से लेकर रूस के कई हिस्सों में परमाणु तबाही आ जाएगी। वहीं यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि रूस ने जानबूझकर बाहरी बिजली आपूर्ति बाधित की क्योंकि वो स्टेशन को अपने ग्रिड से जोड़ने की तैयारी कर रहा था। कौन है कागज का शेर, रूस या नेटो? ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जानबूझकर रूस यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे हैं। जब से ट्रंप ने पुतिन के रूस को कागजी शेर कहा है, उसके बाद से रूस ने यूक्रेनी शहरों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने अब बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और नेटो दोनों को बड़ी जंग की धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर रिसोर्ट सोची में अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक मंच पर अमेरिका को खुली धमकी दी है। पुतिन ने अमेरिका को सीधे धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देता है तो रूस अमेरिका के रिश्तों के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल युद्ध के मैदान पर कुछ भी नहीं बदल पाएगी। यूक्रेन हार रहा है और आगे भी हारता रहेगा। रूसी सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। पुतिन ने कहा कि टॉमहॉक मिसाइलें रूस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन रूसी वायु रक्षा जल्द ही इसका जवाब ढूंढ लेगी। Tomahawks harm us? They can. We'll be shooting them down and improving our air defense systems. Несет ли это ущерб нашим? Will this damage our relations with the US, which are now seeing some light at the end of the tunnel? Of course it will. Конечно, нанесет. But how could it be otherwise? Using Tomahawks without the direct participation of American military personnel is impossible.
रूस के काला सागर में मौजूद रिसोर्ट सोची में विदेश नीति विशेषज्ञों के एक मंच पर बोलते हुए पुतिन ने मजाक में कहा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। फ्रांस, डेनमार्क, कोपेनहेगन, लिस्बन, जहां भी वे यानी कि रूसी ड्रोन पहुंच सकते हैं, वो शायद अब नहीं जाएंगे। पुतिन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन में नेटो गठबंधन से लड़ रहा है। वहीं इस दौरान पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान का भी मजाक उड़ाया जिसमें कहा गया कि रूस एक कागजी शेर है। पुतिन का दावा है कि ये देखते हुए कि हम पूरे नेटो समूह के साथ युद्ध में हैं और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और फिर भी हमें कागजी शेर कहा जा रहा है, तो फिर नेटो क्या है? पुतिन ने डेनमार्क के ऊपर रूसी ड्रोन उड़ानों के हालिया आरोपों को नेटो के रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए तनाव बढ़ाने वाले प्रयासों का हिस्सा बताया। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस सहित कम से कम 10 यूरोपीय देशों ने हाल के ही महीनों में रूस पर उनके क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने का आरोप लगाया है, जबकि यूरोपीय संघ ने अपने पूर्वी हिस्से को मजबूत करने के लिए ड्रोन दीवार पहल शुरू की है। The paper tiger thing, I have already told you that Russia has been fighting not with Ukraine and the Ukrainian armed forces, but with all the NATO countries for all these years. Но если мы воюем со Well, if we are fighting with the entire NATO bloc, we are moving, advancing, and we feel confident, and we are a paper tiger, then what is NATO itself? अब ऐसे हालात में पुतिन ने अमेरिका और नेटो के सामने दो विकल्प रखे हैं, या तो यूक्रेन को घातक मिसाइलें और हथियार मत दो, या फिर रूस से एक विनाशक जंग के लिए तैयार रहो।